क्या आप जानते हैं माँ पार्वती, जिन्हें पूरी सृष्टि माँ कहकर पूजती है, उन्हें एक समय ऐसा श्राप मिला था कि वे कभी गर्भवती नहीं हो सकती थीं। लेकिन फिर भी वे गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की माता कैसे बनी? आज जानिए यह अद्भुत रहस्य शिव पुराण के अनुसार। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब तीनों लोकों में एक असुर का आतंक फैल चुका था। उस असुर का नाम था तारकासुर। तारकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया कि उसे केवल भगवान शिव की संतान ही मार सकेगी। वरदान पाते ही तारकासुर का अहंकार बढ़ गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, ऋषियों को सताया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, इस संकट का अंत केवल शिव की संतान ही कर सकती है और सती पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेंगी। समय बीता। माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन शिव तो वैरागी थे, तपस्या में लीन रहते थे। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव तपस्या में ही लीन रहे तो संतान कैसे होगी? तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव अपने पुष्पबाण से शिव की तपस्या भंग कर देते हैं, लेकिन अगले ही क्षण शिव का तीसरा नेत्र खुलता है। एक क्षण में कामदेव भस्म हो जाते हैं। ये दृश्य देखकर कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगती हैं। उनका हृदय क्रोध और शोक से भर जाता है। वे माता पार्वती से कहती हैं, तुम्हारे कारण मैंने अपना पति खो दिया और मातृत्व का सुख भी। और उसी पीड़ा में रति माता पार्वती को एक भयंकर श्राप दे देती हैं। जिस प्रकार मैं अपने गर्भ से संतान उत्पन्न नहीं कर सकी, उसी प्रकार पार्वती भी अपने गर्भ से कभी संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगी। ये श्राप सुनकर संपूर्ण सृष्टि स्तब्ध रह जाती है। बाद में शिव जी कामदेव को पुनर्जीवित करते हैं, लेकिन दिया गया श्राप अटल रहता है। अब प्रश्न उठता है, तो फिर माता पार्वती को संतान कैसे मिली? पहली संतान गणेश। एक दिन माता पार्वती अपने शरीर पर लगे उपटन से एक बालक की आकृति बनाती हैं और उसमें प्राण डाल देती हैं। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाता है। दूसरी संतान कार्तिकेय। तारकासुर के वध के लिए शिव के तेज से कार्तिकेय की दिव्य उत्पत्ति होती है। वे पार्वती के गर्भ से नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति से जन्म लेते हैं। तीसरी संतान अशोक सुंदरी। माता पार्वती अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से एक कन्या का वर मांगती हैं और अशोक सुंदरी प्रकट होती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मातृत्व केवल गर्भ से नहीं, करुणा, तप और सृजन से भी जन्म लेता है। यही कारण है कि श्राप के बाद भी मां पार्वती सदैव जगत जननी है। अगर आप मां के सच्चे भक्त हैं तो लिखे जय मां जगत जननी।